अब वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब हम सियासतदान जो थे, नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहब, वो कमज़ोर थे। उन्हें डर ये था कि जिस दिन हमने इसकी हमायत की तो यही इस्टेब्लिशमेंट जब हमें निकालने जाएगी तो यही हमारे गले डाल देगी। तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़े इन चीज़ों पे। अच्छा। तो अब ये जो मजमून है ये इशारा कर रहा है कि, और ये मजमून एवं नहीं लिखा गया, इसके पीछे ज़रूर कोई सोच है, कोई ब्रीफिंग है कि ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को भी साथ लाया जाए। सऊदी अरेबिया भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए वो ये करेगा कि पाकिस्तान भी आ गया है। आफ्टर ऑल इट्स 250 मिलियन पीपल। अगर पाकिस्तान आ जाता है तो फिर कल को इंडोनेशिया भी आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मेजर इशू जो है ये हल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया अकेला नहीं रहना चाहता। अच्छा। ठीक। तो क्योंकि यूएई ने तो कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, मगर जब सऊदी अरेबिया करेगा तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इट्स द होम ऑफ इस्लाम एंड मक्का मदीना एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल सऊदी की तरफ से भी प्रेशर, जब सऊदी ने ये फैसला कर लिया कि हमने इजराइल के साथ कुछ करना है तो, और अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा जी। मगर ये अब आइए यहाँ इस मजमून के तहत। हाँ जी। अब यहाँ ये मजमून कहता है कि इमरान खान एक वाहिद बंदा है, जब ये चीज़ होने जाएगी या चाहेंगे कि ये हो जाए तो खान वो बंदा है जो कि ये काम कर सकता है। क्यों ये क्यों कर सकता है? उसकी उन्होंने दो वजूहत दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि खान के बड़े तल्लुकात हैं ज़ाती तौर पे विद द गोल्डस्मिथ फैमिली, जिनके बड़े सियासी तौर पे तल्लुकात हैं विद इजराइल। ठीक। तो ज़ाती तल्लुकात एंड आगे पॉलिटिकल तल्लुकात। और ये जो इस वक्त जो इमरान खान की हमायत हो रही है इन अमेरिका एंड एल्सवेयर, उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है ऑफ दी गोल्डस्मिथ फैमिली। और इसीलिए अमेरिका के अंदर भी जो इजरायली लॉबी है, वेदर इट्स इन द अमंग द रिपब्लिकन्स और इन द डेमोक्रेट्स, वो हमेशा फ्रंट फुट पे आके वो खेलते हैं। और अभी जो रेजोल्यूशन कांग्रेस में जो हुई है उसके अंदर जो लीडिंग लाइट्स हैं वो जूइश सेनेटर्स या कांग्रेसमैन हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारी एफर्ट क्रिएट की जा रही है कि एक लॉबी क्रिएट की जाए, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जाए जिसके ज़रिए सऊदी अरेबिया पहले नॉर्मलाइज करे और फिर पाकिस्तान की तरफ लाया जाए। अब वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ एंड कंपनी ये इनका सपोर्ट बेस नहीं है, ये इस किस्म का ख़तरनाक फ़ैसला वो कर ही नहीं सकते। वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो बस की गल कोई नहीं, वो तो एक छोटी सी प्रोविंस में महदूद है। नवाज शरीफ की पार्टी इस वक्त इन ट्रबल्ड वाटर्स है, वो तो कोई रिस्क नहीं लेंगी, हर बात एस्टेब्लिशमेंट की मान रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है वो खान साहब जो कहें वो यकीन करने के लिए तैयार है। अगर वो कहते हैं कि सूरज जो है वो चांद के इर्द गिर्द घूमता है तो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि जी इजराइल पाकिस्तान का दोस्त है तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपने देखा नहीं कि वहाँ अमेरिका के अंदर जो प्रोफेशनल फिजिशियंस हैं या उनके अंदर भी लॉबीज़ हैं कि पाकिस्तान को इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करना चाहिए। अभी वहाँ से अमेरिका से एक प्रोफेशनल्स की डेलीगेशन उठ के गई थी इजराइल। मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ देम वर सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई, बट जाहिर है दे वर प्रिटेंडिंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस। वो भी एक चक्कर लगा के आए हैं इजराइल का। और अब ये आर्टिकल भी आ गया है और उधर और वो भी इजरायली अखबार में आया है। तो इसमें लगता मुझे ऐसे ही है कि अगर सलमान जो है MBS मोहम्मद बिन सलमान वो अगर कर लेते हैं तो और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान भी फॉलो करे। और अगर पाकिस्तान तो नहीं फॉलो करेगा विदाउट इमरान खान, और इमरान खान वाहिद बंदा है जो कि अगर ये चाहे तो वो कर सकता है। और गोली जो वो देनी पड़ेगी वो आवाम जो है एक्सेप्ट फॉर द रिलीजियस पार्टीज़, बाकी सारी जो है वो मान जाएंगी। ये नून लीग वाले और PTI वाले तो शोर डालेंगे, ये कहेंगे देखो जी ये हो गया, मौलाना फजल रहमान शोर डालेंगे। मगर आपकी जो वोटिंग पब्लिक है, मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पब्लिक जो इस वक्त खान साहब के साथ हैं, स्पेशली एक्सपैट्रिएट्स के पास बहुत पैसा है, दे वेरी इन्फ्लुएंशियल और PTI सपोर्टर्स हैं। आई थिंक अगर कोई बंदा कर सकता है नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल तो वो इमरान खान है। और ये गलत बात नहीं कह रहे, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने पहचान लिया है कि एक ही बंदा है यहाँ जो इस किस्म का मुश्किल फैसला अगर करता है तो आवाम जो है उसके खिलाफ नहीं जाएगी। और वो जो शोर आएगा, शराबा आएगा कि जी ओ ये हो गया, उसको ये बर्दाश्त कर लेगा, उसको विद स्टैंड कर लेगा, स्पेशली अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे होगी तो। मगर अभी सूरत हाल वो नहीं आई, ना ही इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है इस वक्त और एनी इशू, ये तो बात की बात है। और अभी तो खैर वो जेल में है, वहाँ से तो ऐसा कोई बयान दे ही नहीं सकते। और अगर वो कभी बयान देगा भी तो वो बयान उसी किस्म का होगा जैसे MBS ने बयान दिया था कि
अगर तो इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हमास को और हिजबुल्लाह को और बाकी पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्टेबल है, तो सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि MBS ने यह भी कहा था आयशा कि अगर मैंने कोई इस किस्म का कदम उठाया जिसमें मेरी आवाम जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाती है, तो आई मे बी असैसिनेटेड, ये उसके लफ्ज़ हैं, आई मे बी असैसिनेटेड। तो वो अमेरिका को कह रहा है टेक इट ईजी, गो स्लो, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर इसराइल को ये मना लिया जाता है कि आप कुछ करें, और मैं समझता हूँ ये जो ब्लिंकन का स्टेटमेंट आया है कि 2 माह के अंदर अंदर कोई ब्रेक थ्रू होने वाली है, मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स की पूरी कोशिश है, होगी या नहीं होगी आई कांट से, मुश्किल लगता है, मगर क्योंकि बहुत से मरहले हैं जो क्रॉस करने हैं और इसराइल के अंदर भी बड़ी हार्ड लाइन स्ट्रैटेजी चल रही है, मगर अमेरिका की पूरी कोशिश है 2 बातें। एक ये कि सऊदी अरेबिया को लाया जाए टू नॉर्मलाइज, उसके साथ बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसराइल को समझाया जाए कि गाज़ा पैलेस्टाइन का मसला जो है इसको जंग को ख़त्म करो, विड्रॉ योर आर्मी, ताकि हम कुछ तो कह सके कि हमने ये करवाया है। हाँ, वरना तो डेमोक्रेट्स जंग करने ये जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आएगा प्रेशर ऑन द पाकिस्तान के इमरान खान को निकालो, इसके हवाले करो, ठीक है, इसके हवाले यानी ये कनेक्शन उधर जा रहा है, ये उधर जाएगा उस वक्त। हाँ। अभी बहुत से मरहले हैं तय करने, मगर ये ग्राउंड वर्क जो है ना ये तैयार हो रहा है कि इमरान खान की ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही हैं, इसको निकाला जाए, इसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके हक में आ रहे हैं, चांसलर बनाया जाए, हाई प्रोफाइल बनाया जाए, एक्सेप्टेबल टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बनाया जाए, एंड सो ऑन, कि ये वो बंदा है जो कि ब्रिज कर सकता है ये सारा इशू। तो खान साहब ने यहाँ इस्लामोफोबिया की भी बात की है और भी बड़ी बातें की हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम जो है कैन नॉट सस्पेक्ट कि ये इज़ गोइंग टू बिट्रे द कॉज। और दूसरी बात ये जो मैंने कहा कि अगर खान साहब कहें कि रात के वक्त के सूरज निकला हुआ है, तो PTI वाले कहें कि सूरज निकला, रात है तो रात है, दिन कहे तो दिन है। तो तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो कह रहे हैं इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बानी PTI को लीडर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून देखिए, तो कहेंगे ना, देखिए ना, यही तो अगर नवाज शरीफ इस किस्म का काम करता तो उनके लोगों ने यही कहना था नवाज के बारे में, मोदी का यार बनाया था ना, या बना दिया था, वेल डन। तो मतलब है कि ये तो सियासत है जी, मगर सियासत आगे यहाँ कैसे बढ़ती है और मिडिल ईस्ट में कैसे बढ़ती है, वी हैव टू वेट एंड सी। बहुत सी ख्वाहिशात हैं बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा। अभी इसराइल के अंदर बड़ी हार्ड लाइन चल रही है और नेतान्याहू जो है बड़ा गलत किस्म का बंदा है, वो वादे भी करता है, झूठे करता है, तोड़ता है, और इस वक्त तो वो जंग कर रहे हैं। मगर ये मुमकिन है कि उनकी प्लान यही हो कि बिल्कुल तबाही करके तो उसके वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके और बाहर निकला जाए और बड़ी विक्ट्री प्रोक्लेम की जाए कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, हमने हमास को तबाह कर दिया, टेररिज्म ये कर दिए, वो कर दिए, नाउ वी विल बिल्ड दिस पीस अलोंग दीज लाइंस। सऊदी अरेबिया को कहा जाए ये पैकेज है, अमेरिका को कहा जाए ये पैकेज है, अमेरिका और इसराइल मिलकर सऊदी अरेबिया को दें, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को दे, और पाकिस्तान सोचे हुण असीं की करना है, इस सवाए खान दे होर ते कर कोई नहीं सकता। बिल्कुल, जिवें उत्थे MBS ने कीता इत्थे वो इमरान खान साहब कर। बट ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 से इसी मौक़िफ़ पर कायम है और कट्टर हिमायती रहा है फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न होगा। देखिए, ये दिस इज़ वेरी बिग, बट यू नो समथिंग, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस भी जो हैं जी, नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की थी नॉर्मलाइज करने की, मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी, ठीक है ना जी, 4 पॉइंट्स उन्होंने सॉल्यूशन। नवाज शरीफ ने किया तो एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया, कालीन खींच लिया, मियाँ साहब की छुट्टी करा दी। बेनज़ीर ने जो शुरू में आई थी 1988 में 89 में, उसने और राजीव गांधी ने भी बड़ी कोशिश की कि नॉर्मलाइज किया जाए। तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जनरल बेग और हमीद गुल, बीबी की छुट्टी करा दी, तो उसके बाद सारे डर गए, किसी ने किया ही कुछ नहीं। अब मियाँ साहब ने किया, उसकी छुट्टी करा दी। लेकिन तब एस्टैब्लिशमेंट के मफादात और एस्टैब्लिशमेंट तो उस वक्त फुली कमिटेड थी टू 2 थिंग्स जी। एक ये कि ये सियासतदानों को चलने नहीं देना, ये तो वो सारे गद्दार हैं, करप्ट हैं, ये गद्दार हैं, 2-2 साल के बाद सबकी छुट्टी करा देते थे, ठीक। दूसरी चीज़ ये थी कि इंडिया के साथ वो तैयार नहीं थे फॉर रेकन्सिलिएशन एंड नॉर्मलाइजेशन। अभी कश्मीर की जदोजहद चल रही थी, जहाज चल रहा था, तो उसके दौरान वो कैसे करते। और अब मामलात बदल चुके हैं, अब थोड़े से मामलात बदले हैं इंडिया के अंदर भी, और
आपने देखा कि जब जनरल बाजवा ने ये बात कही कि अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देनी है, जियो स्ट्रेटजी जो है इज पार्ट ऑफ जियो इकोनॉमिक्स नॉट जियो पॉलिटिक्स, 2020 तो उस वक्त यही था ना कि नॉर्मलाइज विद इंडिया। इन्होंने इमरान खान को भी कहा था कि चलें स्टार्ट विद नॉर्मलाइजिंग, और एक बाकायदा तिजारत बहाल होने की खबरें भी आई, फिर आखिरी वक्त खान साहब ने भाग गए वहाँ से, उनको डर लग गया कि नून लीग ना पै जाए, और उस वक्त उनकी जो कुर्सी थी वो हिल रही थी थोड़ी बहुत, ऐसे है ना, तो वो डर गए, नहीं तो वो कर देते। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलर लीडर कर सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली जब नवाज शरीफ पॉपुलर थे तो इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। जितना भी आप पॉपुलर हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ होगी तो आप कुछ नहीं कर सके। खान साहब जब करना चाह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट ने भी आंख मार दी कर दें, मगर उस वक्त उनकी पोजीशन कमज़ोर हो रही थी, तो इसलिए वो हट गए पीछे। लेकिन रशिया के मामले में तो उन्होंने अपनी की। रशिया के मामला कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी कोई बैकलैश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो एक पर्सनल विम के ऊपर उठ के चले गए, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें हल्की सी बात कही कि शायद ये वक्त नहीं है जाने का। इस्टेब्लिशमेंट वाज नॉट रियली इन्वॉल्व इन दैट विजिट। ये उठ के, और ये नहीं कि उनको कहा नहीं जाना और ये चले गए, ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ, कोई बिग प्रॉब्लम, उनको क्या पता था कि उसी दिन यूक्रेन वॉर शुरू हो जाएगा, तो वो कोई मिसकैलकुलेशन थी जो कि थोड़ी सी बैकफायर कर गई, इन द सेंस दैट अमेरिका नाराज हो गया एंड सो ऑन, बट अदरवाइज दैट वाज नॉट अ मेजर इनिशिएटिव। ठीक, तो चलें अभी इस मजमून के बाद, इस ब्लॉक के बाद मेजर इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं? आपने जाना आने वाले महीने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, और इसमें हैं बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व।